हैदराबाद में एक और दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया है। शहर के इलाके लंगर हाउस के कब्रिस्तान के मुतवल्लियों ने दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाने वाले मकामी शख्स को तदफीन की इजाजत देने से इनकार किया। हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद फसीउद्दीन इलियास के वालिद की कल दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने वालिद की तदफीन के लिए मकामी कब्रिस्तान का रुख किया। मकामी कब्रिस्तान के मुतवल्ली ने जगह देने से इनकार किया। आखिरकार मोहम्मद फसीउद्दीन ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जारी करदा टोल फ्री पर कॉल किया। कोई जवाब न मिलने पर मोहम्मद फसीउद्दीन मायूस हो गए। वाज़ेह के 27 मई को भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया था। मुस्लिम मैयत को शहर के 5 कब्रिस्तानों के मुतवल्लियों ने तदफीन की इजाजत देने से इनकार किया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने एक बयान जारी करते हुए मुतवल्लियों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया था। इस वाक़े के ठीक एक माह बाद दोबारा इस तरह का वाकया पेश आने से ये बात वाज़ेह हो गई है कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम सिर्फ कागजी शेर हैं, वो जमीनी सतह पर कुछ नहीं कर सकते। जगह मौजूद है, इसके बावजूद भी यहाँ पर यहाँ के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या जगह नहीं है। जिम्मेदार लोग कह रहे नहीं है, हालांकि वसी जगह है, आप देख सकते हैं जी। हालांकि नेचुरल ये कोई क्या कोविड का केस नहीं है साहब, ये दरअसल क्या नेचुरल डेथ है ये, लेकिन उसके बावजूद भी जगह नहीं दी जा रही साहब। आप देखिए साहब जी, अब धूप में खड़े हुए हैं, यहाँ पर इनकार किया जा रहा है कि जगह नहीं है, जगह नहीं है, जगह नहीं है। साहब थोड़ा सा दरख्वास्त गुजारिश है साहब, थोड़ा मेहरबानी होगी, थोड़ा जगह फराहम कर दे। मुल्क में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हर दिन मुल्क में कोरोना के नए मरीजों और कोरोना से होने वाली अमवात में तेजी से इजाफा हो रहा है। ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में 418 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जबकि 16,922 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही मुल्क भर में कोरोना के अब तक 4,73,105 मामले हो चुके हैं, जबकि अब तक कोरोना से कुल 14,894 अफराद की जानें जा चुकी हैं। मुल्क में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर रियासत महाराष्ट्र में कोरोना के मामले बढ़कर 1,42,900 हो गए हैं, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक कुल 6,739 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़कर 70,390 हो गए हैं, जबकि दिल्ली में कोरोना से अब तक कुल 2,365 लोगों की मौत हो चुकी है। वाज़ेह के 24 घंटों में दिल्ली में महाराष्ट्र से भी ज्यादा तकरीबन 4,000 कोरोना केसेस सामने आए हैं। मगरबी बंगाल में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मगरबी बंगाल में 31 जुलाई तक लॉकडाउन में तोसी कर दी गई है। ममता सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद रियासत में लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी करने का फैसला लिया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने साफ कहा कि रिलीफ के कामों में बदउनवानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी प्राइवेट अस्पताल मरीजों को दाखिल करने या इलाज करने से इनकार करेगा तो इस अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और मेडिकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मगरबी बंगाल में कोरोना मुतासरीन की तादाद 15,000 के करीब पहुंच गई है। बंगाल में लॉकडाउन की मियाद में तोसी कर दी गई है, यानी 31 जुलाई तक लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई गई है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में कोरोना के मरीज बढ़ रहे थे, ऐसे में हुकूमत ने लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई है। लेकिन साथ ही साथ अनलॉक के साथ ये लॉकडाउन की मियाद बढ़ाई गई है, यानी बाजार खुलेंगे, दुकानें खुलेंगी, सरकारी और गैर सरकारी दफातर भी खुलेंगे, सड़कों पर गाड़ियां भी नजर आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ बंगाल में 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। साथ ही साथ जो कंटेनमेंट जोन है, यानी जिन इलाकों में कोरोना के एक भी मरीज सामने आएंगे, उसकी पूरी घेराबंदी होगी और पुलिस का पहरा मुख्तलिफ इलाकों में नजर आएगा। जो लोग भी बगैर मास्क के नजर आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप देख सकते हैं कि कोलकाता में किस तरह से पुलिस का पहरा नजर आ रहा है, किस तरह से बगैर मास्क के जो लोग भी नजर आएंगे उनके खिलाफ जो है वो पुलिस जो है जुर्माना लगाएगी। तो पुलिस को खास हिदायत दी गई है। और साथ ही साथ जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में हुकूमत ने ये बताने की कोशिश की है लोगों को
बेदार करने की कोशिश की है कि वो बिला वजह घर से बाहर ना निकले, क्योंकि भले ही लॉकडाउन का चेहरा बदला है, अनलॉक के साथ लॉकडाउन है, यानी सब कुछ खुला नजर आ रहा है, सब कुछ दुकानें खुली हैं, बाजार खुले हैं, लेकिन उसके साथ साथ लॉकडाउन है, इसका लोगों को ख्याल रखना होगा। और कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, इसलिए बगैर किसी सख्त ज़रूरत के, बगैर किसी ख़ास ज़रूरत के लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि बंगाल में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। और कोरोना की जो मरीज बढ़ रहे हैं, कोरोना के जिस तरह से मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, हालांकि कोरोना से सेहतयाब हुए लोगों की भी एक बड़ी तादाद है, लेकिन जिस तरह से रोज़ाना कोरोना से मुतासिर लोगों की तादाद बढ़ रही है, ऐसे में हुकूमत ने लोगों से यही अपील की है कि वो घरों में रहें, सुरक्षित रहें और बगैर किसी ज़रूरत के घरों से बाहर ना निकले। कैमरामैन विपुल के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। रियासत महाराष्ट्र के भिवंडी में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के पेश नजर थाने जिले के वजीर निगरान व काबीनी वजीर एकनाथ शिंदे ने दौरा कर हालात का जायजा लिया। साथ ही म्युनिसिपल कमिश्नर का भी तबादला कर आईएएस रैंक के अफसर को कमिश्नर बनाकर भेजा गया। शहर भर में 1000 से ज्यादा कोरोना मरीज और 100 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, जिसको लेकर शहरियों में भी तशवीश का माहौल है। भिवंडी कॉरपोरेशन में यहाँ पर कोविड के जो नंबर्स है उसमें जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए जिसकी आवश्यकता है कोविड केयर सेंटर, उसके बाद डेडिकेटेड कोविड केयर हेल्थ सेंटर, उसमें ऑक्सीजन के बेड होंगे, जहाँ नॉन ऑक्सीजन के बेड होंगे, कहीं पर आईसीयू की आवश्यकता है, एम्बुलेंस बढ़ाने की आवश्यकता है। ये सभी सूचनाएं आज जिला महापालिका प्रशासन को दी गई है। लोग नई क्वारंटीन फैसिलिटी अगले 2-3 दिन में तैयार करके लेने वाले हैं। उसमें से कल नई स्कूल में काम भी शुरू हो चुका है, वहाँ पे हम 400 बेड का क्वारंटीन सेंटर इस्टेब्लिश करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आज शाम को या फिर कल सुबह तक हम जल्दी शुरू कर रहे हैं। स्कूल में 400 बेड का होगा और हमारा प्रयास ऐसा है कि हम अगले 3 दिन के अंदर कम से कम 1000 बेड का क्वारंटीन की फैसिलिटी और ऐड करेंगे। औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में अरकान पार्लिमान इम्तियाज जलील, डॉक्टर भागवत कराड़ और एमएलएस की मौजूदगी में आला अफसरान के साथ एक मीटिंग हुई। 3 घंटे तक चली इस मीटिंग में कोरोना वबा और शहरियान के मसाइल का जायजा लिया गया। एमपी इम्तियाज जलील का कहना है कि अवामी नुमाइंदों ने इंतजामिया की कई खामियों को उजागर किया और उन्हें दूर करने का फैसला किया गया। इम्तियाज जलील के मुताबिक ताखीर से ही सही हालात को दुरुस्त किया जाएगा। हमारे को ये एश्योरेंस अगर मिल जाता है सबके तरफ से, नहीं हम सिस्टम्स को और जिस तरह से बेहतर बनाना है वो बेहतर बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बड़ा ऑफिसर आएगा तो कोई बड़ा ये अलग से कुछ काम कर लेगा। कुछ जो लैप्सेस थे वो लैप्सेस के बारे में डिस्कशन हुआ है और उस लैप्सेस के हिसाब से अभी जितना डिस्कशन हुआ है, तकरीबन 3-3.5 घंटे बैठ के अगर चर्चा हुई है, तो यकीनन उसके अंदर से हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा। लॉकडाउन की वजह से रियासत झारखंड के सैकड़ों नौजवानों को रोजगार के लिए लोन स्कीम का फायदा नहीं मिल सका है। महकमे फलाह के स्पेशल सेक्रेटरी निसार अहमद के मुताबिक लोन के लिए अक़लियती मालियाती कारपोरेशन को तकरीबन 1500 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, लेकिन लॉकडाउन के अचानक ऐलान की वजह से उनका इंतखाब नहीं किया जा सका। उन्होंने जल्द ही ज़रूरतमंदों का इंतखाब करके रकम की फराहमी का यकीन दिलाया। जल अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम को जिस प्रकार झारखंड में काम करना चाहिए था, वो काम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन नहीं कर पा रही है। हम लोग राज्य सरकार को कई बार लिख के भी दिए हैं कि जब तक बैंक गारंटर नहीं बनेगा तब तक जो है लोन मिल नहीं पाएगा, लेकिन सरकार की तरफ से जो है वैसा कोई तवज्जो पिछले सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। वर्तमान सरकार से हम लोग ये उम्मीद करके चल रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि बैंक को गारंटर आप बनाइए, बैंक को जिम्मेवार बनाया जाए, तब जाके पब्लिक को जो है काम करने के लिए या उद्योग करने के लिए या दूसरा बिजनेस करने के लिए जो है वहाँ से लोन हमें मिल सकता है। अभी वर्तमान में जो है निर्वाचन के जब फिर उसके बाद अधिसूचना निर्गत किया गया था, जिसके आलोक में निगम को 1362 आवेदन जो है ऋण आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसका स्क्रूटनी का कार्य चल रहा है। जो लाभुकों के चयन हेतु, योग्य लाभुकों के चयन हेतु अंतर्वीक्षा हो रहा है कि तिथि भी निर्धारित की गई थी, परंतु कोविड-19 के कारण जो है लॉकडाउन होने के कारण तत्काल उसे स्थगित कर दिया गया। जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, योग्य लाभुकों का चयन करके ऋण का वितरण कर दिया जाए। मुंबई में वाक़ देवनार स्लॉटर हाउस को खोलने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। देवनार स्लॉटर हाउस का मुल्क का सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस और बकरा मंडी है। यहाँ बकरा ईद के मौके पर 1.5 लाख से ज्यादा बकरे फरोख्त के लिए आते हैं,
लेकिन कोरोना वायरस और लॉकडाउन के सबब मस्बाह का कारोबार बुरी तरह मुतासर है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कारपोरेटर और भिवंडी के रुकन असम्बली रईस शेख ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और हुकूमत महाराष्ट्र से स्लॉटर हाउस को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया ताकि बकरीद की कुर्बानी की प्लानिंग तैयारियां की जा सके। महापौर ने इसके संबंध में बहुत अच्छी बात कही कि लोगों की आस्था, लोगों की जज्बात इससे जुड़े हुए हैं और ये फ़राइज़ है इस्लाम में। तो आप जल्द से जल्द एक नियोजन बनाइए कि आप स्लॉटर हाउस में यानी देवनार में कितने बकरे लाने दे सकते हो, दूसरे ओपन स्पेसिस में हम क्या कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 या 3 दिन के अंदर मंडे तक एक डिटेल रिपोर्ट आएगी और पॉजिटिवली इसके ताल्लुक से जो है निर्णय लिया जाएगा। बहुत बड़ा विषय है। कल जनाब अबू आसिम आज़मी साहब ने इस ताल्लुक से एक और बड़ी मीटिंग रखी है कि कुछ तैयारी हमको भी करनी पड़ेगी। हो सकता है कि हम लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े और सरकार को भी बहुत तैयारी करना पड़े। तो इस ताल्लुक से एक डिटेल मीटिंग हुई है, दूसरी डिटेल मीटिंग कल है और मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ कि मंडे या ट्यूसडे तक कोई इसके ताल्लुक से पॉजिटिव रिप्लाई सरकार कॉरपोरेशन की तरफ से आएगा। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल इसके बैंक खाते $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। तेलंगाना इंसानी हुकूक कमीशन ने शहीद लॉन्स नायक फेरूज खान को गैलेंट्री अवार्ड की रकम अदा न करने पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को नोटिस जारी किया है और 24 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। शहीद फेरूज खान से मुताल्लिक मीडिया में चली रिपोर्ट का अज खुद नोट लेते हुए कमीशन ने यह कदम उठाया। वाज़ेह के 7 साल कबल साल 2013 में लॉन्स नायक फेरूज खान हिंद पाक सरहद पर पाकिस्तान की फायरिंग में शहीद हो गए थे। अहले खाना 7 साल से हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजे के इंतजार में है। चंद दिन कबल तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी ने भी शहीद जवान के अहले खाना को मुआवजा जारी करने का तेलंगाना के वजीर आला केसीआर से मुतालबा किया था। जयपुर में 2020 में मुंतखब आज़मीन हज ने मरकजी हज कमेटी के नाम पर एक मेमोरेंडम दिया और मांग की कि 2021 में 2020 के आज़मीन हज को ही सफ़र हज पर जाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इस साल वो मुक़द्दस सफ़र पर जाने से महरूम हो गए हैं। हमारे नुमाइंदे अरबाज ने आज़मीन हज और हज इंतज़ामिया से इस सिलसिले में बातचीत की।
हज यात्रा 2020 हिंदुस्तान और राजस्थान के लिए रद्द होने के बाद में तमाम जो चयनित हज आवेदक हैं वो आज यहां पर अलग अलग तंजीमों के साथ में पहुंचे। राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी ने, जो राजस्थान के हज प्रशासक हैं जमील साहब, उन्हें एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देकर के मांग की है कि इनकी सीटों को रिजर्व रखा जाए। सर, बहुत मेहनत, मशक्कत, मन्नत और दुआओं के बाद में जो है हज के मुकद्दस सफर के लिए नंबर आता है। बड़ी शिद्दत से ये लोग करना चाह रहे थे इस मुकद्दस सफर को, लेकिन अब जब नंबर आया तो हज यात्रा ही रद्द हो गई। अब एक और गुहार आपके पास आई है कि इन्हें अगले साल कंटिन्यू किया जाए। जी, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी और जो हज पे जाने वाले साहिबान हैं जिनका नंबर इसमें आ गया था, उनकी ये मंशा है कि हमारा जो कुर्रे में नंबर आया उसको अगर इस साल हज नहीं हो पाता है तो अगले साल के लिए उसको स्टैंड रखा जाए। तो इस बात को लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया है, वो भारत सरकार के यहाँ हम पहुंचवा देंगे राजस्थान हज कमेटी की जानिब से, और फिर जो सा भी निर्णय वहाँ पे होता है भारत सरकार के स्तर पर वो इनको अवगत करा दिया जाएगा। जानकारी दे दी जाएगी। जो सोशल डिस्टेंसिंग है बहुत जरूरी है। 5350 हज आवेदक थे, उनमें से तमाम जो डेलीगेशन है 10 लोगों का, उसी को अलाउड किया गया है। आप लोग यहाँ आए हैं, आपने पहले भी कहा था इस बात को कि अगर हज यात्रा रद्द होती है आपको मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा जो हाजी इस साल फॉर्म भर चुके हैं, किसी का 5 साल में नंबर आया, किसी का 6 साल में आया, किसी का 4 साल में आया। ये मामला कई दिनों से चल रहे हैं और हाजी रोते हैं, बेचारे परेशान होते हैं। तो हमारा मकसद ये है कि हिंदुस्तान के अंदर पूरे भारतवर्ष में सरकार ने जो इदारे बनाए हैं, तो जैसे वक्फ बोर्ड है, हज कमेटी ऑफ इंडिया है, अल्पसंख्यक मामलात है, या दीगर और दूसरे इदारे हैं, तो इनको जो बनाया है तो वो इस मकसद के लिए बनाया गया है कि हम आप लोग मतलब जो लोग हैं मुस्लिम समाज के, उनके लिए आप काम करें और उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश करें। आप अब फाइनली क्या डिमांड कर रहे हैं कि अब क्या होना चाहिए? आपने ज्ञापन भी दे दिया कि मौका दिया जाए, वो प्रोसेस जो बहुत मुश्किल होता है वो दोबारा नहीं दोहराया जाए। हाजी जिसने एक बार फार्म भर दिया और जो कुर्रे में नंबर आ गया, अगले साल 2021 का जो हज होगा उसके अंदर कुर्रा ना खोला जाए, इन्हीं की प्रायोरिटी दी जाए, हमारी यही मांग है। बाकी जो बची हुई सीट्स हैं आप उनके लिए प्रायोरिटी के हिसाब से या अपने आवेदन के हिसाब से मौका दे सकते हैं? बाकी अगर लोग जो कैंसिल अपने आप कराते हैं तो उनकी जगह आप दूसरा कुर्रा खोल दीजिए, प्रायोरिटी आपने दे रखी, उसी प्रायोरिटी को नंबर दे दीजिएगा। उन लोगों का जिनका इस साल बड़ी मुश्किलों से, बड़ी कोशिशों से, तमन्नाओं से, आरजुओं से, दुआओं से नंबर आया है, उनको अगले साल के लिए रिजर्व कैटेगरी में ट्रीट करते हुए उनको भेजा जाना निहायत ज़रूरी है। क्या पता आइंदा साल जो बूढ़े लोग हैं या जो कैंसर पीड़ित लोग हैं या गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनको जिंदा रहने का मौका मिले ना मिले, इसलिए उनको हज पे भेजा है। जी बिल्कुल, जिंदगी के बहुत ही आखिरी वक्त में लोग बाग ये फैसला करते हैं कि हज करना है। हज के लिए जब वक्त नहीं बचता है, बड़ी मुश्किल से नंबर आता है, नंबर आने के बाद में जब हज यात्रा ही रद्द हो जाए तो ऐसे में उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिलहाल एक उम्मीद हज कमेटी से की गई है, हज प्रशासक को एक मेमोरेंडम दिया गया है और ये मांग की गई है कि सेंट्रल हज कमेटी तक उनकी बात पहुंचाई जाए। हिंदुस्तान में जितने भी लोग इस साल बहुत ही मुश्किल प्रोसेस से गुजरने के बाद में सेलेक्ट किए गए थे, उन्हें अगले साल के लिए रिजर्व किया जाए। अगर सीटें बढ़ती हैं तो बाकी लोगों का कुर्रा निकाला जा सकता है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। कोरोना की महामारी के दरमियान कर्नाटक में लाखों तलबा आज से 10वीं जमात के इम्तिहानात दे रहे हैं। सालाना इम्तिहानात का आज पहला दिन था। बेंगलुरु और रियासत के दीगर शहरों में तलबा के लिए बड़े पैमाने पर एहतियाती और हिफाजती इंतजाम किए गए थे। अक़लियती तालीमी इदारों में भी इम्तिहानात का पहला दिन पुरअमन तरीके से गुजरा। इम्तिहान हॉल से बाहर आने के बाद तलबा ने खुशी का इजहार किया। वाज़ेह कि कोरोना की वबा के बायस 3 माह की ताख़ीर से कर्नाटक में SSLC के इम्तिहानात हो रहे हैं और 8 लाख से ज़ायद बच्चे इन इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। और एग्ज़ाम बहुत ही इजी था, अच्छा था पेपर और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई हमें। अच्छे डिस्टेंस से बिठाया गया और लिखाया गया। बहुत खुशी है, पेपर बहुत इजी है। हम पढ़ कर आए सबको, बहुत इजी। तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नहीं। सोशल डिस्टेंस वगैरह सब था? या हैप्पी दैट एग्जाम इज देयर एंड पेपर वाज इजी। एवरीथिंग इज गुड फ्रॉम हियर, सोशल डिस्टेंसिंग एवरीथिंग इज गुड फ्रॉम हियर एंड दे आर मेंटेनिंग एवरीथिंग गुड एज पर गाइडलाइंस, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से जो है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए और सैनिटाइजेशन का ख्याल रखते हुए, मास्क का ख्याल रखते हुए आज का एग्ज़ाम को जो है बिल्कुल कामयाब तरीके से अंजाम देकर हैं इंशाल्लाह। एक कमरे में कितने स्टूडेंट्स को बिठाए हैं? एक कमरे में जो है 16 स्टूडेंट्स की सीटिंग अरेंजमेंट है। टेंशन तो था बट
आफ्टर दौरान एग्ज़ाम हम लोग ऐसा कुछ फील नहीं किए कि इतना सारा टेंशन है। तैयारियां ऐसी हुई थी कि हम लोगों को उस चीज़ का मंजर ही नहीं दिखाई पड़ा। कोरोना बीमारी के खौफ और डर के दरमियान बेंगलुरु में बच्चों ने पूरी हिम्मत और भरोसे के साथ इम्तिहान दिया है। आज पहला पेपर था और सभी बच्चे इत्मीनान के साथ इम्तिहान लिखकर अपने अपने घरों की जानिब लौट रहे हैं। हुकूमत ने एक तरह से एक बड़ा रिस्क लिया है, चूँकि इम्तहानात से कबल ये बातें कही जा रही थी, ये बहस हो रही थी कि SSLC के इम्तहानात हों या न हों, चूँकि कोरोना की बीमारी का ख़तरा अभी बरकरार है। और इस ख़तरे के दरमियान आज से रियासत कर्नाटक में SSLC के इम्तहानात शुरू हुए हैं और पहला दिन काफ़ी इत्मीनान से गुजरा है। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। गुलबर्गा में भी इम्तिहान गाह में दाखिले से कबल ही तलबा की थर्मल स्क्रीनिंग की गई और सैनिटाइज किया गया। तमाम तलबा के लिए मास्क लाजमी करार दिया गया था। बाहमी फासले का लिहाज रखते हुए एग्जाम हॉल में ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चों को ही बिठाया गया। कंटोनमेंट जोन से आने वाले बच्चों को अलहदा 2 कमरे हर स्कूल में मुख्तस किए गए थे। इसके अलावा सर्दी, खांसी, बुखार से मुतासर तलबा को भी अलग कमरों में बिठाया गया था। 4 जुलाई को आखिरी पर्चा होगा। पूरे इम्तिहानी अमल को फुल प्रूफ बनाने के लिए हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है। कर्नाटक में 8 लाख से ज्यादा बच्चों ने 3400 से ज्यादा इम्तिहानी मराकज़ पर आज पहला पर्चा लिखा। एग्जाम में कोरोना वरोना का कुछ डर नहीं था, फिर भी सोशल डिस्टेंस रख के एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम होना था मगर फिर भी अच्छा गया एग्ज़ाम, और सैनिटाइज़र मास्क की तकसीम हो गई। इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी अच्छा है। अब बहुत ज़्यादा टेंशन थी, फिर भी लिख के आए। कोरोना का भी बहुत ज़्यादा डर था, मगर डिस्टेंस मेंटेन करने लगा ज़्यादा। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था डिस्टेंस के लेके, मगर वो हमारे लिए अच्छा था। और कल से सैनिटाइज़र भी लेके आओ बोले। हम लोगों को बहुत डर हो रहा था एग्ज़ाम लिखने के वास्ते, फिर भी हिम्मत करके एग्ज़ाम लिखे। फिर बीच में थोड़ा बहुत छोड़े थे, फिर कोरोना से फिर लिखे, फिर छोड़े थे, फिर याद करके और फिर लिखे। बच्चों को डर था कि कोरोना की वजह से फिर भी मार्क्स दिया गया एग्ज़ाम में। बच्चे पढ़ने का मौका मिला था बच्चों को, फिर भी बिना पढ़ के लिखे बच्चे। फिर भी जानकारी से कोरोना वायरस के और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करे। थोड़ा हमारे घर वालों का रिक्शा है, हमारे घर वाले हिम्मत कर भेजे हमारे को स्कूल। कर्नाटक के रायचूर जिले में पुरअमन तरीके से 10वीं जमात का इम्तिहान का आगाज हो गया। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र रियासती हुकूमत को SSLC इम्तिहानात को ताख़ीर से मुनक़्क़िद करना पड़ा। कोरोना वायरस के पेश नज़र जिले के सभी इम्तिहानी मराकज़ पर जिला इंतजामिया, पुलिस और तिब्बी महकमे के अहदेदारों की जानिब से तमाम तर इंतजामात किए गए थे, लेकिन बाज़ इम्तिहानी मराकज़ पर सोशल डिस्टेंस का फुक़दान देखा गया। पर एग्ज़ाम हॉल में ना फ़ैन ही नहीं है। वहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम में लिखते वक्त हमारा ध्यान एक जगह नहीं रहा, उसमें गर्मी हो रही, उसमें मास्क लगा के बैठना पड़ रहा। वो तो फैसिलिटीज़ बराबर नहीं है अंकल। तो फर्स्ट टाइम लिख रहे ना हम लोग एग्ज़ाम, तो बहुत डिफ़िकल्टी हो गई। और उसमें स्कोर्स भी आए, चेक करे। अंदर फैन नहीं है, घर में बहुत ऑन नहीं खोल को बैठना पड़ा। इसमें मास्क लगा के मास्क गर्मी से निकाले तो स्कॉट आ रहा, मास्क ऊपर कर लो। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का साल 2020-21 का बजट पेश किया गया। जनरल बॉडी मीटिंग में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर खालिद परवेज ने 396 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट को मेयर ताहिरा शेख ने मामूली तब्दीली के साथ मंजूरी दी। बजट में कोई नया टैक्स नाफिज नहीं किया गया और न ही पुराने किसी टैक्स की शरह में इजाफा किया गया है। आज मालेगांव महानगर पालिका का स्थायी समिति की जानिब से जनरल बजट 222 कोटी का जनरल बजट पेश किया गया। ये बजट ऐसे हालात में पेश किया गया है जब पूरी दुनिया जो है कोरोना की महामारी झेल रहा है। हमारे नज़दीक आज विकास काम 2 नंबर पर है। हमारी अव्वलियत इस बजट में ये रही कि कैसे हम शहर के हिफ़्ज़ान सेहत यानी सैनिटेशन और हेल्थ को सुधारें। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने वाडिया दवाखाने को सुसज्ज करने के लिए जदीद
टेक्निक से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए अली अकबर हॉस्पिटल को जदीद उसका ये जो है तजदीदकारी करने के लिए हमने इसमें स्पेशली ध्यान दिया। औरंगाबाद शहर में फिल्म अदाकार सलमान खान की हिमायत में एक मुजाहरा किया गया। ये मुजाहरा अमित प्रतिष्ठान के बैनर तले किया गया। इस मौके पर सलमान के मद्दाहों ने सलमान के पोस्टर लेकर अपनी हिमायत का मुजाहरा किया। प्रतिष्ठान के सदर मुजीब खान का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री के कुछ मनफी सोच के लोग बिला वजह सलमान खान का नाम फिल्म अदाकार सुशांत सिंह की खुदकुशी से जोड़कर एक इंसान दोस्त अदाकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन साजिशों से सलमान खान की सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला। 2-4 निगेटिव लोग हैं, ये माहौल ख़राब करने की, इस देश के माहौल ख़राब करने की साजिश कर रहे हैं। सलमान खान ऐसी शख्सियत है, उनकी परवरिश सलीम खान के अंडर में हुई। सलीम खान ने जो है हमेशा से अच्छाई और सच्चाई को लेकर चले, बड़े बड़े स्टार सुपरस्टार बनाए और उन्हीं के दिमाग का नतीजा था ये बीइंग ह्यूमन बना, और उसको सलमान भाई ने कैरी फॉरवर्ड किए और बाप ने जो भी रास्ते बताए उसको लेके आगे चले। सलमान खान का रोल हो ही नहीं सकता भाई। जो आदमी छोटे छोटे कलाकार, यंग कलाकार को कॉन्फिडेंस देता, आप देखे ना बिग बॉस में, दिखे ना। डीजल पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ आज अलीगढ़ के बाशिंदों ने सड़क पर उतरकर एहतजाज किया। अवामी नुमाइंदे थाना सिविल लाइन के केलानगर चौराहे से दूधपुर चौराहे तक एहतजाज करते हुए पहुंचे। इस दौरान अवामी नुमाइंदों ने आधे कपड़े भी उतारे और मोटरसाइकिल व स्कूटर्स को पैदल लेकर चले। उन्होंने हुकूमत से बढ़ी हुई कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। कोरोना के त्रासदी के काल में जो आर्थिक त्रासदी, जनता बिल्कुल त्रस्त है आर्थिक तौर पर, हम सब उसके लिए उतरे हैं। हम जनता के लिए उतरे हैं, देश की जनता के लिए उतरे हैं, क्योंकि हमारी मांग ये है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह से सरकार वृद्धि करती चली जा रही है, निर्ममता दिखा रही है, उसको रोकने के लिए, उसको विरोध प्रदर्शन करने के लिए आज हमें सड़कों पर अर्धनग्न होकर के उतरना पड़ा है। मोटरसाइकिल और गाड़ियां पदयात्रा पर निकली हैं, इनके पास पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं बचे। आज जनता के पास जेब के अंदर खाने को पैसे नहीं है, तो पेट्रोल, इतने महंगा पेट्रोल और डीजल कैसे खरीद। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।